बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मोमिनीन कराम, वरासत के अहकाम जारी हैं, जिसमें हमने वरासत के अहकाम बताए। मियाँ बीवी की वरासत, कौन लोग वारिस नहीं बन सकते, इसमें फिर हमने आकुल वालिदैन का भी ज़िक्र किया, औलाद के हकूक़ भी बताए। आज हम ज़िक्र करेंगे कि बेटा और बेटी कितनी वरासत पाएंगे, यानी बेटे ज़्यादा हैं, बेटियां हैं, एक बेटा है, एक ही बेटी है, तो उसकी वरासत वालिदैन के अमवाल में से, जायदाद में से कितनी होगी। यानी अगर थोड़ी सी औलाद है, ज़्यादा औलाद है, सारे बेटे हैं या सारी बेटियां हैं, तो वो किस तरह हकदार होंगी वरासत की। बेटे के 2 हिस्से हैं, बेटी का 1 हिस्सा है। यानी पहली बात तो ये है कि अगर एक ही औलाद है तो वो सब माल की वारिस होगी, वाजिबात अदा कर दिए गए हैं। बाकी जो माल बचेगा वालिदैन का हिस्सा निकाल के फिर बेटी को या बेटे को दे दिया जाएगा, सारे माल का वारिस वही होगा। अगर ज़्यादा तादाद है तो किस तरह तकसीम करेंगे। मिसाल के तौर पर 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, अब माल को किस तरह तकसीम किया जाएगा। बेटे के दुगना होंगे बेटी से, तो 2-2 हिस्से बेटे के शुमार कर लेंगे। 2 बेटे हैं यानी 4 हिस्से उनके, 2 बेटियां हैं 2 हिस्से उनके, तो टोटल को 6 पे तकसीम कर लिया जाएगा। 2-2 हिस्से बेटों को दे दिए जाएंगे, 1-1 हिस्सा बेटियों को दे दिया जाएगा। यानी जितने भी बेटे हैं उनके 2-2 लिख लेंगे हिस्से। मसलन 4 बेटे हैं, 2-2-2, उनको 2 को 4 से ज़रब दे देंगे, 8 हिस्से बन जाएंगे। इसी तरह 3 बेटियां हैं तो उनके +3 लिख देंगे, 8 और 3 11, पूरी जायदाद को 11 पर तकसीम कर देंगे। उसकी मालियत बनाएंगे, 11 पर तकसीम कर देंगे। जितनी जायदाद बनेगी वो 11 हिस्से उठा के 1-1 हिस्सा बेटियों को और 2-2 हिस्से बेटों में तकसीम कर दी जाएगी। सब औलाद हलाल वारिस है। एक तो यह है कि बेटा हो या बेटी, वो सब अमवाल में से वारिस बनेगी। ऐसा नहीं है कि बेटी को घर में से या ज़मीन में से हिस्सा नहीं मिलेगा। बाज़ लोग ऐसा करते हैं तो वो गुनहगार होंगे अगर बेटियों का हक़ खा जाते हैं या बहनों का हक़ खा जाते हैं। तो सब औलाद हलाल वारिस है, हलाल की औलाद वारिस है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, औलाद ज़िना वारिस नहीं है। ज़िना से जो औलाद पैदा होती है, अगरचे आप उसको नाम दे देते हैं, बाज़ लोगों को पता होता है कि ये मेरी ज़िना की औलाद है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, तो वो वारिस शुमार नहीं होगी। बाज़ लोग ज़ाहिर करते हैं, बाज़ ज़ाहिर नहीं करते। तो ये एक ऐसा गुनाह है जो इंसान को एक तो इस दुनिया में तबाह बर्बाद कर देगा और आखिरत में भी वो शख्स फरियाद करेगा जो ज़िना से पैदा हुआ है कि मेरा जुर्म क्या था। इस दुनिया में भी उसके लिए सज़ा होगी, दोनों के लिए, जिसने ज़िना किया, जो ज़िना से पैदा हुआ, और आखिरत में भी वो शख्स फरियाद करेगा और ज़ानी और ज़ानिया अज़ाब में मुब्तला होंगे। वफ़ात के वक्त वारिस का ज़िंदा होना ज़रूरी है, ये एक ज़रूरी मसला है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दादा ज़िंदा होता है, वालिद फ़ौत हो जाता है, अब पोते के लिए, पोती के लिए या नवासे नवासी के लिए बेटी जो है उनकी फ़ौत हो जाती है, वालिदैन अभी ज़िंदा हैं और उसकी औलाद भी मौजूद है, तो वो वालिदैन जो दादा दादी या नाना नानी हैं, जब फ़ौत होंगे उनके नवासे नवासियाँ, पोते पोतियाँ वारिस नहीं बन सकते, क्योंकि उनका वालिद या वालिदा फ़ौत हो चुके हैं। तो जो वारिस बनना था, जो हकीकी वारिस था, वो फ़ौत हो चुका है। तो इस सूरत में बाज़ बुज़ुर्गान ऐसा करते हैं कि जी हमारा बेटा या बेटी फ़ौत हो गई है, उसकी छोटी छोटी औलाद है, तो अपनी ज़िंदगी में वो एक हिस्सा उनके नाम कर देते हैं, उनके हवाले कर देते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं, इसमें शरअन कोई इश्काल नहीं है। सब माल में से बेटी शरीक है, बेटी ज़मीनों में, घर में, हर जायदाद में उसी तरह वारिस है जिस तरह बेटा है। बस यह है कि बेटी का हिस्सा बेटे से आधा है, बाकी वारिस वो हर चीज़ में है। वसीयत को पूरा करके बाकी वरासत तकसीम की जाएगी। एक शख्स की वसीयत है, वसीयत का हम ज़िक्र कर चुके हैं कि ये वसीयत करना दुरुस्त नहीं है कि एक इंसान कहे कि ये मेरी प्रॉपर्टी इस तरह आप तकसीम कर दें, ये वसीयत दुरुस्त नहीं है। वसीयत ये होती है कि मैं अपनी फ़लाँ चीज़ जो है वो मस्जिद, इमाम, बारगाह, मदरसा के लिए वक्फ़ कर रहा हूँ, या ये फ़लाँ चीज़ जो है, या फ़लाँ जो मेरी इबादत है, हज करवाया जाए, रोज़े रखवाए जाएँ, नमाज़ें पढ़वाई जाएँ मेरी। तो अगर उसकी प्रॉपर्टी इतनी है कि उसका तीसरा हिस्सा इन चीज़ों पर लग सकता है, तो उसकी प्रॉपर्टी का
तीसरा हिस्सा इन चीज़ों पर लगाया जाएगा। मसलन उसकी मालियत थी 15 लाख रुपए जायदाद की, तो 5 लाख उस मैयत की मलकियत है, बाकी जो 10 लाख है वो औलाद की मर्ज़ी है उसकी वसीयत पूरी करें या ना करें। अपनी ज़िंदगी में वो कह के गया है कि मेरी ये वसीयत है, इसको पूरा करना है, तीसरे हिस्से में से उसकी वसीयत पूरी की जाएगी, बाकी औलाद की मर्ज़ी है कि वो करें या ना करें। तो इंसान को चाहिए अपनी ज़िंदगी में वो नेक काम करके जाए। ऐसी वसीयतें जो उसकी प्रॉपर्टी से ज़्यादा हों या मसलन के तीसरे हिस्से से भी ज़्यादा हों, ऐसी वसीयतें बाद में फिर नाफिज़ुल अमल ही नहीं होती। जो आप नेक काम करना चाहते हैं, औलाद का भी हक़ ना मारें, नेक काम करते करते आप औलाद को बेरोज़गार, गरीब, नादार छोड़ दें और आप नेकियों में जाते रहें, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। मसावात से काम लें ताकि आप औलाद से भी दुआएं लें और आप नेक काम से भी अजर कमाएं। मोमिनीन से मुल्तमस हूँ, हमें दुआओं में याद रखा करें। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल